बस इंतजार पूरा होने वाला है। 24 घंटे के अंदर राफेल भारत की धरती पर होगा। हिंदुस्तान के आसमान को चीरते हुए राफेल अंबाला के इस एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेगा। फ्रांस से कल उड़ान भरने के बाद 5 राफेल विमानों की खेप ने यूएई में पड़ाव डाला। राफेल चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आ रहा है। राफेल की ताकत के आगे दुश्मन थर थर कांपेगा। राफेल की खूबियां इसे आसमान का अजय योद्धा बनाती है। राफेल रनवे पर शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है। इस विमान को रनवे पर दौड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक बार में ये आसमान में पहुंच गया तो फिर इस पर नजर रखना मुश्किल है। राफेल का थ्रस्ट पावर इसको दूसरे लड़ाकू विमानों से बिल्कुल अलग कर देता है। ये दुश्मन के रडार को पलक झपकते ही चकमा दे सकता है। यही वजह है कि यह लद्दाख के पहाड़ों में लड़ने के लिए बेहद कारगर है। ज्यादा पावर का मतलब है ज्यादा हथियार लेकर उड़ने की ताकत। राफेल 4 की तरह मिसाइलों से लैस है। हैमर मिसाइल, स्क्लैप मिसाइल, माइका और मेटियोर मिसाइल, ये चारों इसे बेहद घातक बना देते हैं। स्क्लैप मिसाइल और हैमर मिसाइल गाइडेड मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला करते हैं। दोनों मिसाइल को फायर करने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों मिसाइल के बीच अंतर यह है कि स्क्लैप मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, तो वहीं हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। राफेल में भरोसेमंद मेटियोर और माइका मिसाइल लगी हुई है। दोनों मिसाइलों की स्पीड 4 मैक यानी करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 80 से 150 किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकते हैं। मेटियोर मिसाइल से विजुअल रेंज के बाहर होने पर भी दुश्मन के लड़ाकू विमान को गिराया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही जबरदस्त हाई ऑल्टीट्यूड में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ी आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो मैं कहूँगा इस तरह के का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आना इज अ रियल गेम चेंजर। इसके साथ ही राफेल जमीन पर अचानक हमला करने की भी ताकत रखता है। राफेल में जैमर लगे हुए हैं जो दुश्मन के रडार को जैम करने की क्षमता रखते हैं। राफेल में एक टारगेट कोऑर्डिनेटर डिवाइस लगाया गया है। ये राफेल को चील की नजर देता है। दुश्मन के इलाके में जाने से पहले ही टारगेट इसकी नजर में होते हैं। यही वजह है कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पायलट टारगेट को हमले के लिए लॉक कर सकता है। चीन की सेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, लेकिन राफेल इसको भी चकमा दे सकता है। राफेल में एडवांस एयरफील्ड है। ये डिवाइस S-400 को हाई बीम फ्रीक्वेंसी की मदद से चकमा दे सकता है। इससे राफेल की लोकेशन पकड़ में नहीं आती। देखिए, अभी चाइना को थोड़ा डर होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का उस आसमान में उड़ेगा वो राफेल हो सकता है और उसके कारणवश उनको उनके टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा मजबूरन। ये तो एक बात हुई कि 5 ही राफेल हैं, मगर उनको पता नहीं कि कहाँ से 5 राफेल कहाँ डिप्लॉय होंगे, कहाँ से आएंगे और उनकी काबिलियत क्या होगा। तो उनको तो जरूर डर होगा और मेरे अनुमान में उनको अगर इस बार जो तनाव जो लद्दाख में वो थोड़ा कम होने वाला है अभी इसी कारणवश। अब सवाल यह है कि राफेल के अटैक का दायरा क्या है और अंबाला में तैनाती से इसका फायदा क्या होगा। राफेल के अटैक का दायरा करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में होता है। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर है। ये दूरी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए ये बहुत कम दूरी है। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाकू विमान और इससे हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं। इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध कब्जे वाले अक्साई चीन, तिब्बत, पाकिस्तान और पीओके हैं। मनजीत नेगी के साथ शिव अरूर, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।